देखिए, अपनी गलती का एहसास होना ये बहुत अच्छी बात है और उसका फिर पश्चाताप करना भाई उससे भी अच्छी बात है, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू हाउ फार यू कैन गो। अब माना कि राघव को ये एहसास हो गया कि उसकी माँ के साथ जो हुआ वो गलत है एंड समवेयर डाउन द लाइन शायद ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इट, लेकिन खुद पर ही कोड़े बरसाना, आई थिंक दैट इज अ लिटिल टू एक्सट्रीम। रुक जा बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ। राघव कर रहा है पश्चाताप अपनी गलतियों का। सबके सामने आज वो खुद को कोड़े मार रहा है ताकि अपनी माँ नीता को वो एहसास दिला सके कि वो उनसे कितना प्यार करता है और उन्हें खोना नहीं चाहता। बच्चों को दर्द तो माँ को तकलीफ। आज मैं देखा कि मुझे दर्द देख के आपको तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, प्लीज रुक जाओ। अनजाने में पहले भी आप एक बार मुझे छोड़कर चली गई थी। क्या आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी? बोलिए माँ, आप मुझे फिर से अकेला छोड़ देंगे? वो खुद को सज़ा दे रहा है इस बात की कि उसने अपनी माँ को गलत समझा और कभी अपनी माँ को मिलने नहीं आया दोबारा। वो गलत फहमी के चक्कर में इतने साल बिता दिए अपनी माँ के बिना, और जब मम्मी ने मना कर दिया उसके साथ जाने के लिए तो वो मतलब ये मम्मी को ये फील कराना चाहता है कि अगर आपको सच में दर्द होता है मेरे खुद को मारने से तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। अब देखिए, माँ अपनी औलाद पर अपना जीवन लुटाती है, लेकिन जब औलाद दर्द में होती है ना तो माँ को बहुत दर्द होता है। आज राघव को अपने ऊपर कोड़े बरसाते देख नीता को भी बहुत दर्द हो रहा है। राघव को दर्द में देखिए आखिरकार नीता का दिल पिघल ही गया। बेटे की जिद के सामने आज एक माँ को झुकना ही पड़ा है। माँ बस करो, आपने इसका बहुत तमाशा देख लिया, आप अंदर जाइए। तो मैं एंटर करता हूँ, प्लीज। क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? बोलिए माँ, बोलिए। अब भले ही नीता को पिछली बातें याद नहीं है, उसकी याददाश्त जो चली गई है, लेकिन वो अच्छे से जानती है कि राघव उससे बहुत प्यार करता है। माँ और बेटे का ये रिश्ता देखकर आज रीत भी कुछ नहीं बोल रही है। वो एकदम चुपचाप है क्योंकि वो ना माँ और बेटे के बीच नहीं आना चाहती। मम्मी लगाएगी मरहम, मैं नहीं लगाऊंगी। उसकी माँ इसको मरहम लगाती है, तो अब माँ आ गई है तो माँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। तो अब वो इस कश्मकश में है कि रोहित को उन्होंने बड़ा किया है, राघव उनका अपना बेटा है, तो ऑब्वियसली एक बेटे को अपने आप को इस तरह तकलीफ देते हुए माँ नहीं देख सकती, तो इसीलिए इसको रोकती है। देखिए तो आज राघव ने क्या जिद पकड़ी। उसने कहा कि जब तक ना उसकी माँ उसके साथ घर वापस नहीं चलेगी वो अपने आप को इसी तरह कोड़े मारता रहेगा। अब अपने बेटे राघव को इस तरह देखकर नीता ने फैसला कर लिया है कि वो राघव के साथ चलेगी, लेकिन भाई उसके सामने अभी एक और दुविधा आ गई है। अपने दूसरे बेटे रोहित को वो छोड़ तो नहीं सकती। आई थिंक एक जो मदरली इंस्टिंक्ट होता है, एक जो कहते हैं ना माँ का एक जो ममता या जो करुणा भाव है, जो इसकी अंदर जो सच्चाई दिख रही है, क्योंकि वो कहती भी है कि मुझे राघव की आंखों में जो दर्द महसूस हुआ है मेरे लिए, और जिस तरह से वो मिन्नतें कर रहा है कि मैं आ जाऊँ उसके परिवार का हिस्सा बन जाऊँ, तो वो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे टच किया है अंदर। वैसे एक बात तो हम जानते हैं कि आने वाले ट्रैक में ना ड्रामा तो घर में जरूर होगा, क्योंकि जब नीता घर में आएगी तो बुआ जी को झटका तो जरूर लगेगा। ये इंसान इतने सालों तक बिना वजह आपसे नफरत करता रहा, अब आपको ये खूनी भी कह रहा है और आज अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर आके नाटक कर रहा है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।